आज मैं एक गहरा बातों पर चर्चा करेंगे जो सदियों से मनुष्य के मन में घूमता रहा है, पर किसी ने उसे प्रेम से, करुणा से, ध्यान से देखने की कोशिश नहीं की। लोग कहते हैं स्त्री चुगलखोर होती है, वह बातों को फैलाती है, वह गपशप करती है। पर मैंने देखा है स्त्री चुगली नहीं करती, वह बस अपनी ऊर्जा को अभिव्यक्त करती है। ये जो स्त्री है, यह केवल शरीर नहीं है, यह अस्तित्व की सबसे सूक्ष्म अभिव्यक्ति है। जिस दिन ईश्वर ने स्त्री को बनाया, उस दिन उसने संवेदनशीलता को शरीर दिया। वह फूल की तरह कोमल है, पर पर्वत की तरह गहरी भी है। जब स्त्री बोलती है तो केवल शब्द नहीं बहते, उसके भीतर की भावनाएं, ऊर्जा, प्रेम, दर्द सब बहने लगता है। वह बोलती है क्योंकि वह महसूस करती है। पुरुष सोचता है फिर बोलता है, स्त्री महसूस करती है फिर बोलती है। और यही फर्क सारी गलतफहमियों की जड़ है। जब एक स्त्री चुगली करती है तो वास्तव में वह किसी के विरुद्ध नहीं बोल रही होती, वह अपनी भीतर की संगति, अपनी भीतर की हलचल को बाहर निकाल रही होती है। वह जो महसूस करती है उसे भीतर रखना उसके लिए कठिन होता है, क्योंकि उसकी रचना ही ऐसी है, वह जन्म देने वाली है, हर चीज को बाहर लाने वाली है। वह जीवन देती है, शब्द देती है, भाव देती है। अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम पाओगे कि हर चुगली में भी एक प्रेम का बीज छिपा होता है। वह उसी की बात करती है जिससे वह जुड़ी है, वह उसी की चर्चा करती है जिसे उसने कभी भीतर महसूस किया है। चुगली क्या है? यह एक प्रकार का ऊर्जा का विसर्जन है। जो स्त्री ध्यान में नहीं बैठ पाई, जो स्त्री प्रेम में पूरी तरह नहीं उतरी, जो अपनी ऊर्जा को सृजन में नहीं बहा पाई, वह ऊर्जा कहीं तो जाएगी। वह या तो कला बन जाती है या चुगली बन जाती है। जो नृत्य में बह गई वह मीरा बन गई, जो संगीत में बह गई वह लता बन गई, जो मौन में बह गई वह आनंदमयी बन गई, और जो दबाई गई, रोकी गई, समाज के नियमों में जकड़ी गई, उसकी वही ऊर्जा गपशप बनकर बह निकली। समाज ने स्त्री को सृजन से वंचित किया है। उसे कहा गया तू बोल मत, तू मौन रह। पर स्त्री मौन नहीं रह सकती, क्योंकि उसकी आत्मा गुनगुनातीनम है। उसे बोलना है, उसे साझा करना है। अगर तुम उसे साझा करने की जगह नहीं दोगे तो वह खुद अपनी जगह बना लेगी, और वही जगह चुगली कहलाती है। तुम देखो, जब स्त्रियां एक साथ बैठती हैं, वे सिर्फ बातें नहीं करती, वे ऊर्जा का आदान प्रदान करती हैं। एक स्त्री दूसरे की थकान ले लेती है, एक दूसरी को हल्का कर देती है। बातें तो केवल बहाने हैं, असल में वहां प्रेम की धारा बहती है। पुरुष के लिए संवाद का अर्थ है तथ्य, और स्त्री के लिए संवाद का अर्थ है अनुभूति। पुरुष कहेगा क्या कहा गया, स्त्री कहेगी कैसे कहा गया। देखा अंतर? पुरुष शब्द पकड़ता है, स्त्री तरंग पकड़ती है। तो जब स्त्री चुगली करती है तो वह किसी के बारे में नहीं, बल्कि अपनी भावना के बारे में बोल रही होती है। वह किसी की आलोचना नहीं करती, वह अपनी समझ साझा करती है। पर समाज ने इसे नकारात्मक अर्थ दे दिया, क्योंकि समाज हमेशा स्त्री की ऊर्जा से डरता रहा है। पुरुष का डर बड़ा गहरा है। वह जानता है कि स्त्री अगर सचमुच अपने स्वभाव में उतर गई तो वह दुनिया को बदल सकती है। इसलिए उसने उसकी शक्ति को नियंत्रण में रखने के लिए उसकी हर अभिव्यक्ति को दोष बना दिया। अगर वह हंसे तो कहा गया हंसमुख नहीं, छिछोरी है। अगर बोले तो कहा गया चुगलखोर है। अगर मौन रहे तो कहा गया अभिमानी है। समाज ने उसे कोई जगह नहीं दी, और यही कारण है कि वह भीतर भीतर विस्फोट बन गई। स्त्री कोई समस्या नहीं, वह समाधान है। उसकी चुगली में भी एक संकेत छिपा है कि वह संवाद चाहती है, वह निकटता चाहती है, वह किसी को अपना बनाना चाहती है। उसकी चुगली उसका पुल है, दीवार नहीं। तुम अगर बुद्धिमान हो तो उस चुगली में भी प्रेम की तलाश देख सकोगे। वह केवल कह रही है मुझे सुनो, बस इतना ही तो चाहती है हर स्त्री कोई हो जो उसे सुन ले।
बिना निर्णय के। और जब कोई सुनने वाला न मिले तो वह खुद ही सुनने और बोलने दोनों का काम करने लगती है। वही चुगली है। और मैं कहता हूं, अगर तुम स्त्री को सही मार्ग दे दो, ध्यान का स्वाद दे दो, नृत्य का अवसर दे दो, कला की उड़ान दे दो, तो चुगली नाम की कोई चीज रहेगी ही नहीं। क्योंकि चुगली केवल ऊर्जा का असंतुलन है। जो संतुलित हो गया वह मौन में उतर जाता है। यह शब्द नहीं है, यह एक दर्पण है जिसमें तुम स्त्री को नहीं, अपने ही अस्तित्व को देखोगे। स्त्री को समझना है तो उसे न्याय की दृष्टि से नहीं, अनुभव की दृष्टि से देखो। वह कोई तर्क नहीं, कोई गणित नहीं, वह तो एक कविता है। और जो कविता को कानून की नजर से देखता है वह केवल शब्द पढ़ता है, अर्थ नहीं समझता। चुगली क्या है? यह उस कविता का बिगड़ा हुआ राग है। जब जीवन में संगीत नहीं होता तो वही शब्द बेसुरे लगते हैं। स्त्री के जीवन में जब संगीत, स्वीकृति और ध्यान नहीं होता तो उसकी वही बोलने की प्रवृत्ति गपशप बन जाती है। पर भीतर देखा जाए तो वह बोलना ही उसका ध्यान है। वह शब्दों में उतरकर अपने मन की सफाई करती है। जिस तरह तुम आंसू बहाते हो और हल्का महसूस करते हो, उसी तरह वह बातों से अपने मन का बोझ उतारती है। स्त्री जब किसी की चर्चा करती है तो यह जानो वह किसी को गिराने के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर के प्रेम को साझा करने के लिए करती है। क्योंकि प्रेम को रोका नहीं जा सकता। तुमने देखा होगा, जब स्त्रियां अकेली होती हैं तो वे सहजता से बोलती हैं, हंसती हैं, खिलती हैं, एक दूसरे को सुनती हैं। वह केवल बातें नहीं करती, वे अपने मन की ऊर्जा का संतुलन बनाती हैं। वह सच्चा ध्यान है। भले ही तुम्हें बाहरी रूप में गपशप लगे। पुरुष ध्यान में जाता है, आंखें बंद कर लेता है, भीतर उतरता है। स्त्री ध्यान में जाती है, आंखें खोलकर किसी को सुनती है, किसी को बांटती है। उसका ध्यान मौन में नहीं, संवाद में होता है। उसका मार्ग प्रेम का मार्ग है, तर्क का नहीं। अगर तुम उसे बोलने दो तो वह भीतर से खाली होती जाएगी, लेकिन अगर तुम उसे रोकोगे तो वही शब्द मन में घाव बन जाएंगे। और जब मन में घाव हो जाते हैं तो फिर चुगली बनती, क्योंकि ऊर्जा सड़ जाती है। ऊर्जा अगर दबा दी जाए तो वह विष बन जाती है, और अगर प्रवाहित हो जाए तो वही ऊर्जा अमृत बन जाती है। स्त्री की चुगली उस ऊर्जा का विषाक्त रूप है जो बह नहीं पाई। वह भी वही है जो कभी मीरा थी, कभी राधा थी, पर उसे वो दिशा नहीं मिली। वह जो कभी गाती थी अब बोलती है। वह जो कभी ध्यान में डूबी थी अब बातें करती है। पर दोनों की जड़ एक ही है, प्रेम की भूख। तुम अगर उसे सच में समझ सको तो उसकी चुगली में भी तुम्हें करुणा दिखेगी। वह किसी के खिलाफ नहीं है, वह केवल खुद के पक्ष में है। वह सुनाई देती है किसी की बात करते हुए, पर असल में वह कह रही होती है, मुझे भी देखो। स्त्री का हर व्यवहार, हर हंसी, हर रोना, हर बात किसी न किसी रूप में स्वीकृति की याचना है। वह चाहती है कि कोई उसे पूरी तरह देखे जैसे वह है, बिना बदलने की कोशिश किए। और जब समाज ने उसे यह स्वीकृति नहीं दी तो उसने अपनी जगह बातों में बना ली। यह उसका मौन प्रतिरोध है, उसका अस्तित्व जताने का तरीका है। चुगली कोई बुराई नहीं, यह तो दबी हुई सृजनशीलता है। अगर वही ऊर्जा चित्रकला में बह जाए तो वह मृणालिनी बनेगी। अगर वही कविता में बह जाए तो वह अमृता प्रीतम बनेगी। अगर वही ध्यान में बह जाए तो वह आनंदमयी माँ बनेगी। पर अगर वही ऊर्जा रोकी जाए तो वह समाज में चुगलखोर कहलाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ, दोष मत दो, दिशा दो। तुम्हें स्त्री से चुगली नहीं मिटानी है, न उसे उसकी सृजन धारा याद दिलानी है। पुरुष और स्त्री दो अलग नदियां हैं, एक बाहर की ओर बहती है, दूसरी भीतर की ओर, पर दोनों सागर में मिलती हैं। पुरुष क्रिया में आनंद पाता है, स्त्री संवाद में। पुरुष के लिए मौन ध्यान है। दोनों दीसपात है, दोनों दीसपात। स्त्री के लिए बोलना ध्यान है। पर समाज ने दोनों को एक ही माप से नापा,
यहीं से सारी उलझन शुरू हुई। स्त्री को मौन सिखाया गया, जो उसकी प्रकृति के विपरीत था, और जब प्रकृति को रोका जाता है तो वह विकृत रूप में लौटती है। वही चुगली है। अगर समाज स्त्री को पूर्ण स्वतंत्रता दो, बोलने की, गाने की, हंसने की, रोने की, तो तुम्हें कोई चुगली नहीं मिलेगी। तुम्हें केवल सृजन की आवाजें सुनाई देंगी। स्त्री को दबाओगे तो वह फुसफुसाएगी, उसे सुनोगे तो वह गाएगी। अब सोचो, क्या तुमने कभी सच में किसी स्त्री को सुना है, बिना बीच में टोके, बिना निर्णय लिए? अगर नहीं, तो उसकी चुगली तुम्हारा ही प्रतिबिंब है। क्योंकि जब कोई नहीं सुनता तो मन खुद से बात करने लगता है। स्त्री बोलती है क्योंकि संसार मौन है। वह बोलती है ताकि जीवन गूंजे, और यह संसार तभी सुंदर होगा जब उसकी हर आवाज को जगह मिले, चाहे वह कविता हो या चुगली ही क्यों न हो। चुगली कोई दोष नहीं, वह एक अभिव्यक्ति का विकृत रूप है। हर ऊर्जा या तो सृजन बनती है या विनाश, बीच का कोई रास्ता नहीं। स्त्री की ऊर्जा बहुत गहरी होती है। वह पृथ्वी की तरह है, जो सब कुछ अपने भीतर समेट लेती है, दुख भी, प्रेम भी, तृष्णा भी। और जब यह सब भीतर बहुत भर जाता है तो वह किसी न किसी रूप में बाहर आता ही है। कभी वह आंसू बनकर बहता है, कभी कविता बनकर, और कभी चुगली बनकर। देखो, स्त्री की आत्मा साझा करने से खिलती है। वह जो महसूस करती है उसे कहना चाहती है। वह जो देखती है उसे बांटना चाहती है, क्योंकि बांटना ही उसकी अस्तित्वगत आवश्यकता है। तुम एक बीज को मिट्टी में डालो, वह अंकुर बनेगा। उसे दबाकर रखो, वह सड़ जाएगा। स्त्री भी बीज है। अगर उसे अभिव्यक्ति का अवसर दो तो वह जीवन देती है, न दो तो वही ऊर्जा भीतर अशांति बन जाती है। अब यह समझो कि चुगली की जड़ असंतुलन में है। स्त्री की ऊर्जा दो ध्रुवों में काम करती है, प्रेम और ध्यान। जब वह प्रेम में बहती है तो सृजन करती है। जब प्रेम रोक दिया जाता है तो वही ऊर्जा शब्दों में फटती है। पुरुष के लिए शक्ति का रास्ता कर्म है, स्त्री के लिए शक्ति का रास्ता संवाद है। अगर उसे संवाद करने से रोकोगे तो वह खुद से संवाद करने लगेगी, और वही चुगली कहलाती है।